हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं तो उसके लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है। तो आज हमारे पास टॉपिक है जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो उस कंडीशन पे माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा। तो लिखेंगे इसको हम माध्यिका या माध्यक एक ही बात होती है, इसको एमडी से लिखते हैं, मीडियन। तो देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन पे F इंटू H। अब देखो यहां पर ये टर्म क्या क्या होते हैं इसको जान लेते हैं। तो देखो L1 होता है इसमें माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n होता है यहां पर बारंबारताओं का योग, देखो इसको हम बारंबारताओं का योग भी कह सकते हैं या प्रेक्षणों की संख्या की कितने प्रेक्षण टोटल हमको दे रखे हैं। फिर होता है CF। CF का वैसे फुल फॉर्म होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पर इसको वैसे कहते हैं हिंदी में संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर जो CF होगा वो क्या होगा, माध्यक वर्ग से ठीक पहले, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब देखो उसके बाद F आ रहा है, F मतलब होता है इसमें माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H होता है यहाँ पर वर्ग अंतराल की माप की, वर्ग अंतराल में कितने का गैप है करके। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, एक माध्यक वर्ग टर्म आ रहा है। माध्यक वर्ग क्या होता है, जो भी हमको इसमें दे रखा होगा आंकड़े वर्गीकृत करके, तो उसमें सबसे पहले हमें एक माध्यक वर्ग निकालना होता है। उसके बाद ये सारे टर्म देखने होते हैं कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, उच्च सीमा क्या है। तो आइए इस सब को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हमको दे रखा है इसमें वर्ग अंतराल 0 से 10, ऐसे ही लास्ट में क्या दे रखा है 90 से 100 तक का, और इसकी बारंबारता दे रखी है 5 3 4 3, ऐसे ही लास्ट में कितना 8 तक का। तो हमने क्या किया, इसमें सभी बारंबारताओं का योग ज्ञात किया n, तो वो कितना आया 53, क्योंकि इसमें हमें n की जरूरत पड़ती है। तो देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि इनको हम मान लेंगे प्राप्त अंक किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के 0 से 10, तो कितने लोगों के आए 50, नहीं सॉरी 5 लोगों के, ऐसे 10 से 20 3 लोगों के। तो इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो देखो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए फॉर्मूला बताया था L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, CF यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करते हैं हम, संचयी बारंबारता। तो देखो संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए, तो ये जो 5 लिखा है बारंबारता, ऐसे ही यहां पर भी हम सबसे पहले क्या लिख देंगे 5, इसी 5 को यहां पर लिख देंगे। अब उसके बाद अगला टर्म क्या करेंगे, इस 5 में इस 3 को जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा, कितना आ गया 8। ऐसे ही अब क्या आएगा, इस 8 में इस 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 12। तो ऐसे ही हम ये प्रोसेस करते जाएंगे। शुरू में तो इस 5 को ऐसे ही लिखना होता है, उसके बाद इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये वाला पद आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर करना होता है। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो
22, 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 38, 38 में 7 जोड़ेंगे तो 45 और 45 में 8 जोड़ेंगे तो 53। अब देखो यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली होती है कि संचयी बारंबारता का जो अंतिम पद होता है वही क्या होगा, बारंबारताओं का योग होगा। तो ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसा कैसे, देखो ये 53 क्या आया इन सबका योग करके, ऐसे ही ये 53 भी क्या आया, हमने क्या किया, 5 को लिखा, 5 में 3 जोड़ा, फिर जितना आया उसमें 4 जोड़ा। ऐसा ही तो यहाँ पर भी कर रखा है, 5 में 3 जोड़ा, जितना आया फिर 4 जोड़ा। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब देखो ये तो आ गई हमारे पास संचयी बारंबारता। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो CF होता है उसको कैसे देखते हैं, संचयी बारंबारता। तो देखो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है, यहाँ पर n/2, n/2 ज्ञात करेंगे, फिर n/2 के बाद हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो देखो n/2 मतलब क्या होता है, n का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर 53, 53/2। तो 53/2 कितना आएगा यहाँ पर 26.5। तो ये आया हमारे पास n/2। तो देखो CF क्या होता है, CF बताया था माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो इसमें हम क्या देखेंगे, पहले माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कैसे देखेंगे, ये n/2 जिस वर्ग में आएगा, ठीक है, ये n/2 जिस वर्ग में आएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, माध्यक वर्ग। यानी कि माध्यक वर्ग देखने के लिए ये 26.5 ये क्या होना चाहिए, संचयी बारंबारता में या तो इसी के बराबर आना चाहिए कोई पद वहां पर, या इससे अधिक इसके आसपास आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कहीं पर भी अगर हम देखें तो 26.5 नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पर देखो 26.5 किन दोनों पदों के बीच में होगा, 22 और 29, 22 और 29 के बीच में होगा। अब देखो यहाँ पर माध्यक वर्ग इस 50 से 60 को ले, 60 से 70 को ले। तो इसके लिए हमें क्या देखना होता है, ये 26.5 संचयी बारंबारता में क्या होना चाहिए, जो भी माध्यक वर्ग आएगा तो वो क्या होना चाहिए, इस n/2 के या तो आसपास होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। तो देखो कम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हम इस 22 को क्या करेंगे, माध्यक वर्ग यानी कि 50 से 60 वाले को नहीं लेंगे, इसमें किसको लेंगे, 60 से 70 वाले को क्या लेंगे, माध्यक वर्ग। क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 29 जो आ रहा है वो क्या है 26.5 के क्या है, या तो निकट मान सकते हैं या फिर 29 क्या है इससे अधिक है। तो जो यहाँ पर संचयी बारंबारता में देखेंगे वो क्या होना चाहिए, माध्यक वर्ग के लिए इससे या तो अधिक होना चाहिए या फिर इसके आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग क्या आया हमारे पास, माध्यक वर्ग आया 60 से 70, 60 से 70, क्योंकि 26.5 क्या आ रहे हैं, या तो इस 29 के आसपास से कह सकते हैं या फिर ये 29 26.5 से अधिक है, ये 22 नहीं लेंगे हम, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया माध्यक वर्ग। अब CF क्या लेते हैं, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। इससे ठीक पहले वर्ग क्या है 50 से 60, इसकी संचयी बारंबारता क्या है 22। तो ये 29 के अंडर में आया, तो यहाँ पर 22 क्या हो जाएगा, इससे ठीक पहले वाला ये हो जाएगा CF। तो CF कितना आया हमारे पास 22। अब देखो N1 क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग क्या है 60 से 70 वाला, तो इसकी निम्न सीमा क्या है 60। तो L1 क्या आ जाएगा 60, और F क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये 7 क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर बारंबारता। अब ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। तो माध्यक बराबर कितना आ जाएगा, L1 आया हमारे पास 60 धन n/2 का मान आया 26.5 माइनस CF का मान कितना आ रखा है हमारे पास, CF आ रखा है 22 बट्टे F का मान है 7, और वर्ग अंतराल की माप देखो इनके बीच में कितने का गैप है, 10 से 20 के बीच में 10 का गैप है, तो 10 आ गया है। तो ये कितना आ जाएगा देखो 60 धन, अब देखो 26.5 में से अगर हम
22 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 4.5 और बटे 7 गुणा 10 तो 60 धन 4.5 या 10 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 बटे 7 तो ये आ जाएगा 60 धन 7 का भाग 45 में देंगे तो कितना आ जाएगा 6.7। तो देखो अब सॉरी ये आएगा 6.5। तो देखो ये कितना आएगा 6.5 तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 66.5। तो ये क्या आ गया यहाँ पर माध्यक। देखो कैसे आया इसी से पता चल जा रहा है इनके बीच का पद 60 से 70 के बीच में क्या आएगा एकदम बीचों बीच में नहीं भी आएगा तो लेकिन हमें क्या निकालना है इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालना है। तो ये कितना आया 66.5। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करके माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है हमको संचयी बारंबारता निकालना है फिर उसके बाद n/2 निकालना है। तो ये n/2 का मान जिस माध्यक वर्ग के अंडर आ रहा है यानी कि इसमें संचयी बारंबारता में देखेंगे ये किसके नजदीक आ रहा है या इससे ज्यादा वाला पद। तो क्या आ रहा है वो 29 आ रहा है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 29 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग आ जाएगा। फिर इससे ठीक पहले वाला क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। N1 हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा F हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो इन सब चीजों को इसमें रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माध्यक आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे फॉर्मूले से माध्यक ज्ञात करेंगे।